दूसरों की तो बात छोड़ो, अपन को स्वयं को कितना कष्ट हुआ है। इसकी स्मृति नहीं है। लेकिन उन दुखों का यदि वर्णन करने लगे तो वास्तव में केवली भगवान के सामने कहना पड़ता है, मैंने जो कष्ट पाए हैं सो तुम जानत जिनेश। आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात हमारी छिपी नहीं है। अब क्या करें? तो कहा भैया, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी दो प्रकार के हैं, एक ग्रहीत और एक अग्रहीत। ग्रहीत मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि यहां पर दूसरों के उपदेश से आपने जो विपरीत श्रद्धा बना लिया उसका नाम मिथ्या दर्शन है। श्रद्धान किया, लेकिन ऐसी वस्तु का श्रद्धान किया कि शरीर को ही आत्मा मानता रहा और आत्मा का आज तक परिचय नहीं किया। इसलिए कहा था कि तन उपजते अपनी उपज जान। ये अग्रहीत मिथ्या दृष्टि की कहानी है। तन का नाश हो गया तो आत्मा का नाश मानने लगा। तो उन ग्रहीत मिथ्यात्व अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग 5 लब्धियों की प्राप्ति के बिना छूटता नहीं है। उन 5 लब्धियों में 4 लब्धियां तो भूमिका बनाते हैं। पांचवी लब्धि कार्य के रूप में परिणत होती है। 4 लब्धियां तो भव्य अभव्य सब जीवों को हो जाते हैं, लेकिन 5वीं लब्धि होगी तो भव्य को ही होगी। और 5वीं लब्धि में जिसने प्रवेश कर लिया वो जीव जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर ले तब तक न मर सकता है, ना वहां से च्युत हो सकता है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन जाएगा तब तक वहां से उसका कोई दुनिया की हस्ती बाल बांका नहीं कर पाएगी। इस जीव ने 4 लब्धियां तो अनंत बार प्राप्त करे, लेकिन 5वीं लब्धि करण लब्धि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। उसका यदि पाना हो जाए तो फिर जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर मोक्ष चला जाएगा, फिर दीर्घ काल तक रह नहीं सकता।
उसको प्राप्त करने के लिए बस इतना कि बार बार डुबकी लगाना पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति रेतीली नदी में नहाए जिसमें रेत ही रेत हो, जैसे नरकता। अब वो व्यक्ति नहाने गया था और अपना एक सोने का सिक्का मुट्ठी में दबा करके चला गया। कोई लेना जाए? अब उस सोने का सिक्का मुट्ठी में पूरी शक्ति से दबा के रखा था, लेकिन जैसे डुबकी लगाई हाथ ढीला हो गया, हाथ से खिसक गया। अब वो हाथ से खिसक गया। अब उस सिक्का को पाने के लिए फिर डुबकी लगा रहा और दोनों हाथों से उस रेत को बटोर के ला रहा। देखता है जैसे मुनि महाराजा हार को देखते हैं, नहीं मिला, फिर डुबकी लगाई, फिर वही रेत बटोर के लाया। हजारों डुबकी लगाए, रेत तो मिली पर सिक्का नहीं मिला। बराबर, नर्तन रतन अमूल, इसे पानी में मत डालो, ऐसा पढ़ते थे। लेकिन जब पानी में गिर जाए वो पानी में से ढूंढ के लाना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन करण लब्धि में प्रवेश करना है। सरल नहीं है। 2-4 बार में हाथ थक जाते हैं, अब कौन बार बार डुबकी लगाए, गया तो गया। यहां तो ये डुबकी लगाते लगाते अनंत बार हो गया। मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रहिवक उपजायो, फेने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। उस नदी में अनंतों बार डुबकी लगाई, अनंतों बार रेत समेट के लाया, पर आज तक वो सिक्का नहीं मिला। यही दशा इस जीव की हुई कि अनंत बार मुनि भी बन गया और व्यवहार क्या, ऐसे व्यवहार रत्नत्रय की तरह व्रतों का पालन किया कि 9वें ग्रेवक तक की यात्रा करके आ गया, पर 9वें ग्रेवक के आगे आज तक प्रवेश नहीं किया। संसार के कुछ पद ऐसे हैं कि जो सम्यक दृष्टि को ही मिलते, मिथ्या दृष्टि को देखने ही नहीं मिलते। 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, लोकांतिक देवों का पद, कुबेरों का पद, शची पट्टरानी शोधर में इंद्र की युष का पद, सर्वार्थ सिद्धि का पद, इन पदों में आज तक प्रवेश नहीं किया। काश इन पद को पा लिया होता तो एक भाव में मोक्ष चला गया होता, फिर अब यहां नहीं बैठता। उस बात को कहते हैं कि जैसे वो सिक्का पाना बहुत कठिन है, इसी तरह उस करण लब्धि को पाना बहुत कठिन है। लेकिन डुबकी तो लगाओ, जब भी सफलता मिलेगी तो हर व्यक्ति को डुबकी ऐसी ही लगाना पड़ेगी। यही प्रयास करना होगा, अन्यथा वो मिल नहीं सकता। इसलिए मिथ्या दर्शन, इसका नाम अग्रहीत मिथ्या था।
किसी ने दिया नहीं है आत्मा को, लेकिन स्वभाव से चल रहा। कब से चल रहा? अनादि से चल रहा। क्या अनादि काल के पहले आत्मा अलग और कर्म अलग थे, मिथ्यात्व अलग था? नहीं, अलग नहीं था। अनादि काल से एक मेक हो रहे हैं, जैसे स्वर्ण पाषाण है तो, लेकिन उस स्थान पर आज तक पहुंचने के लिए कभी कोई समर्थ नहीं हो सका। सुमेरु पर्वत के नीचे गड़ा सोना है, लेकिन अब जब तक सुमेरु पर्वत हटे ना तब तक सोना मिले ना। और अकृत्रिम वस्तु कभी हटना नहीं। उस सुमेरु के पर्वत का सोना पाना जैसे कठिन है, ऐसे अगृहीत मिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी के लिए सम्यक तो पाना बहुत कठिन है। अभव्यों के पास तो योग्यता है ही नहीं। कोशिश करें उस अगृहीत मिथ्यात्व को त्याग करने के। तो फिर इसके बाद में अग्रहीत अज्ञान चलता है। अग्रहीत अज्ञान माने किसी ने उपदेश नहीं दिया, लेकिन अनादि काल से दुर्बुद्धि खोटे कार्यों में इतनी चलती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छे कार्यों में बिल्कुल बुद्धि नहीं चलती है। इसलिए लोग बड़े बारीक से बारीक काम कर लेंगे, एक मोबाइल में सारी दुनिया भर देंगे, कई अजूबे हो जाएंगे। मोबाइल में तो ये व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा कहाँ छिपी है इसको नहीं खोज सकते। ये हर किसी के वश की बात नहीं है। आज तुम्हारे पास ऐसा साधन है कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न आए उस प्रश्न को करो, तत्काल उत्तर दे देता है। और उसको समझ में ना आए तो फिर कहता है भाई प्रश्न समझ में नहीं आया। और फिर प्रश्न का उत्तर देने के बाद क्या देता है, या और कुछ समझना नहीं कहता। बताओ और क्या बाकी है, दूसरे तरीके से समझाएं। इतनी खोज तो तुम्हारे ज्ञान ने कर ली है, लेकिन तुम अपने तक नहीं पहुंच पाए। कहां की ओर कदम बढ़ रहे हैं भैया? कहीं तो नहीं जाना, हमें तो अपने तक जाना है। अपने तक पहुंच जाएं तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। हमने तो घूमी चार गतियां, न माने जिनवाणी की बतियां। चारों गतियां तो घूमी, पर जिनेंद्र भगवान की बातों को नहीं माना। पशु बन करके बोझ उठायो, भूख प्यास सही अकुलायो। असवन से भीग गई अखियां, न मानी जिनवाणी की बतियां। पशु बन करके इतना बोझ उठाता रहा, इतना बोझ उठाता रहा कि शक्ति नहीं, फिर भी डंडा मार मार करके मालिक चलाता रहा और चलते रहे। बैल नहीं चलता है तो कोई उसका इलाज नहीं करता, डंडा मारता। कोई उसकी तकलीफ नहीं देखता कि आखिर बैल गाड़ी में नहा है और नहीं चल रहा है, तो बीमार है, भूखा प्यासा है, कोई आंतरिक पीड़ा है, कौन पूछता बताओ? ऊपर से डंडे पड़ता है। क्या है? और चलते चलते जब गिर जाए, एक पग चलने को समर्थ ना हो, तो उस बैल को वहीं पड़ा छोड़ के चला जाता है। ये तो कथा न कथन पदम रुचि सेठ, कोई सेठ बंजारा वहां पर गाड़ी में नए बैल को ले जा रहा था। अब वो बैल नहीं चल सका तो वहीं छोड़ दिया। कहां ले जाएंगे? बेचारा बड़ा बड़ा तड़पता रहा। पदम रुचि सेठ ने कृपा करके उसको महामंत्र
दे दिया, उसका बहुत सुधर गया। लेकिन जिनेंद्र भगवान की बातों को माना होता तो इन कष्टों में नहीं पड़े होते। न मानी जिनवानी की बतियां, पशु बन करके बोझ उठाया तो मनुष्य बन करके भी तो बोझ ही उठा रहा है। क्या कर रहा है? वो चावल गेहूं ढोता है, ये चावल गेहूं धोता है तो धो के खाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए कहा अनादि अविद्या अटपटी है, सब जग माय भरी है। अग्रहीत मिथ्या ज्ञान की अविद्या इतनी अटपटी है, इतनी अटपटी है कि जिससे अनंत जीव घिरे हुए हैं। अब यदि कोई एक दूसरे को समझाने का काम भी करता है तो वो ही रास्ता पकड़ाता है। जो रास्ता तुमने पकड़ा वो ही, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें गृहस्थी बसा के दे दी, गृहस्थी की कीचड़ में फंसा दिया, तो तुम अपनी संतान को भी उसी कीचड़ में फंसा करके रखोगे। ये मिथ्या ज्ञान की निशानी है, सम्यक ज्ञान की निशानी नहीं है। सम्यक ज्ञानी तो कहता है बेटा हम गृहस्थी में फंस गए, कोई बात नहीं, नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा रास्ता तो ये है, तुम अपना लो। ये तो बहुत कष्टकर रास्ता है। जितने भी बिछड़े इस मग से परिहास हुआ, सबका सम है मत जा रे मनुष्य और अरे, वह स्वप्न मृगांबु तथा भ्रम। यह मार्ग जरूर मनोरम है पर कंटक किरण दुर्गम। वो मिथ्या ज्ञान का मार्ग तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहते बेटा ये देखने में भोगने में मनोरम है पर कंटक किरण दुर्गम। कंट का कीर्ण है, दुर्गमन है, जाना उससे बहुत मुश्किल है। जितने भी बिछड़े इस मार्ग से, इस रास्ते से जितने गए हैं, अंत में सबकी हंसी उड़ी है। किसी भी व्यक्ति ने उस मार्ग में सुख नहीं पा रहा। मत जा उस ओर, भैया उस ओर मत देखो, बहुत कष्टों का खजाना है, मत जा। लेकिन निषेध में आकर्षण होता है। जहां आप रोकोगे वहीं जाएगा। कहेंगे मत जा भैया, वहां बहुत कष्ट है, एक बार तो अनुभव कर लो क्या होता है। और अनुभव करता है। जब तक अपने सगी आंखों से अनुभव ना कर लेवे तब तक संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि वो स्वाद तो पूछता है, भाई साहब आपने संतरा खाया है, कैसा लगता है? मीठा लगता है। कितना मीठा? सेव जैसा, अंगूर जैसा, इससे भी मीठा। और कैसा मीठा? शक्कर जैसा, शरबत जैसा, और मीठा। लोगों की तृष्णा बढ़ाता जाता, बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा है। कई लोग चौके में भी आते, महाराज बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। बहुत मीठा तो है, लेकिन भैया वो विषय किसका है? आपका विषय तो हो सकता है कि आपको उस मीठा के दान से पुण्य बन जाए, आपका अतिथि संविभाग व्रत पल जाए, और काश इतना मीठा खिला दिया कि महाराज हिल जाए। कल फिर कहे व्यवस्था कर लियो, काय की वही चटनी की, फिर क्या होगा बताओ? जहां इंद्री विजय होना था वहां इंद्री विषय आके खड़ा हो गया। इंद्री विजय मूल गुण है और इंद्री विषय मूल गुण का घातक है। विचार करो।
मार्ग देखने में बहुत रमणीक है। ज्यों कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन मन है। धतूरा खा तो लेता है, लेकिन सब कुछ सोना 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 जैसा दिखता है, पीला पीला दिखता है। वह सुषम अग्रहीत मिथ्या ज्ञानी ने ऐसे अज्ञान का धतूरा खाया है कि जिसके कारण उसको जो भी खाता उसमें सुख खोज लेता है। बहुत अच्छा, कड़वी चीज को भी बड़े प्रेम से खा जाता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान ने ये सिखाया है कि लौकी कड़वी आए तो छोड़ देना, और करेला कड़वा आए तो चट कर जाना। करेला को नहीं त्यागता है, और लौकी का एक टुकड़ा आ जाए तो तू करने लग जाता है। ये मिथ्या ज्ञानी की निशानी है। भाई एक गिलास मुंह पे आ गया तो उसको तो भीतर कर ले, नहीं कर सकता। यदि तुम साल भर मीठा मीठा खाते हो तो एक दिन कड़वा को भी तो प्रेम से चबा जाओ। एक ही गिलास तो लेना, पूरी थाली थोड़ी कह रहा है। मुंह में आ गया है तो बाहर मत कर, हम तो मर जाएंगे। अरे डायबिटीज वाले तो वही कड़वा कड़वा खा रहे हैं। करेला ना मिले तो करोला का पाउडर ला रहे बाजार से, नहीं ला रहे। कड़वी चीज वही खाना है, गुरबेल वही खाना है, क्या क्या कहें, कुचला वही खाना है। ये सब चीजें मिथ्या ज्ञान के साथ कभी बाहर करता है तो कभी भीतर कर लेता है। लेकिन समता रस के स्वादी उसको समता से यथालब्ध सेवन कर लेता है। दक्षिण भारत में एक मुनि महाराज आहार करने गए तो श्रावक ने उन मुनि महाराज को इतनी कड़वी लौकी खिला दी, इतनी कड़वी लौकी। महाराज तो यथालब्ध व्रत के पालन करने वाले थे, जैसा मिल जाए वैसे ही लेना, निषेध नहीं करना। और वे कड़वी लौकी खाते गए, खा लिया भरपेट। और आहार के बाद जब गए तो उनकी शलेखना हो गए, लेकिन समता रस से च्युत नहीं हुए। उन मुनि महाराज की कड़वी लौकी के सेवन से शलेख न होने के कारण दक्षिण भारत में लौकी को अभक्ष घोषित कर दिया। दक्षिण में लोग लौकी नहीं खाते हैं, अब खाने लगे, प्रचलन होने लगा होगा। एक कथानक है, लेकिन ये भी कथानक है कि वे मुनि महाराज यथा लब्ध का पालन करते रहे। तुम कड़वा दे रहे तो कड़वा ही ले लिया, तुम यदि खारा दे रहे तो खारा ही ले लिया। ये भी प्रवचन सार में कहा, यथा लब्ध जैसा हो जाए। इसलिए अपनी थाली न देखत रहो कटोरी, थोड़ी आंखें और चेहरा भी देखा करो पात्र का कि क्या स्थिति हो रही है। ऐसा भी है, पापड़ भी खिले हैं तो क्या है, बड़ा नरम है। पापड़ नरम खाया जाता कि कड़ा खाया जाता, बताओ कैसा खाया जाता? बड़ा नरम है। जलेबी खिले हैं तो बिल्कुल रुई जैसी पहला, बड़ी नरम है। अरे नरम तो है, लेकिन महाराज के माथा को गर्म तो नहीं कर रही है, इसको भी तो देखो, नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाए। लेकिन करें क्या, भक्ति अंधी होती है, बस चले चले। ये अलौल गुण श्रावक का है, ये बहुत अच्छी बात है। वहां डेयरी में दूध लेने जाएगा, वो थोड़ा सा लीटर हिल जाए, कम हो जाए तो कहेगा थोड़ा ऑर्डर, तो उन्हें दूध गिरा दो, लीटर कम दो। और वो भी डेयरी वाला चुटकी भर रोंगा देता है, ले तुम मान जाओ, ग्राहक न टूटे। ऐसे होता है।
यहां तो एक चुल्लू भर दूध के लिए डेयरी वाले के लिए कई बातें सुनाएगा, लेकिन महाराज के सामने घड़ा लौटावे के लाने तैयार। थोड़ा हो ले, थोड़ा हो ले। अरे भाई, महाराज को मत दे, वहां क्यों मांग रहा था? हमारा तो नियम है, वहां मांगेंगे और यहां मनाएंगे। होता कि नहीं होगा? मना करके खिलाना ये अलौल गुण कहलाता है, भक्ति कहलाती है, दान है। जबरदस्ती दे रहे हैं, दान दे मना रस में से कह, लेकिन वहां भी करेंगे। हाँ, 10 ग्राम तुमने गिराया है तो हम 10 ग्राम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, तुमसे मांगेंगे और यहां चलाने के लिए मनाएंगे। ये दान है, वहां अपव्यय से बचना है। तुमने कम क्यों दिया? हमसे रुपया तो 50 पूरे ले रहे हैं, कम नहीं ले सकते। कहने का मतलब है ये ज्ञान जो है इस रीति से तो नहीं चल रहा है। इस पर विचार करो कि ये संसार का मार्ग मनोरम है, देखने में अच्छा है, लेकिन जो चीज देखने में अच्छी है उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव की ओर भी तो कभी दृष्टिपात किया करो कि इसकी स्वभाव क्या है। जो वस्तु जैसी है वैसी रहती नहीं है। बर्फ ठंडा होता है लेकिन गर्म होता है, बर्फ की सेकाई की जाती है। मखाना हल्का होता है लेकिन खाने में भारी होता है। क्यों? प्रकृति है। बाहर दिख रहा कुछ लेकिन प्रकृति है कुछ। इसी तरह मिथ्या ज्ञान की प्रकृति बाहर से दिखेगी कुछ लेकिन अंतरंग में रहेगी कुछ। इसलिए उस मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान की तासीर समझो। यदि तासीर नहीं समझोगे तो हर रोगी को एक जैसा नहीं देख सकते। एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, भैया तुम्हारा पित्त भड़क रहा है, तुम्हें घी खाना चाहिए, घी खाओ। ठीक है। एक डॉक्टर के यहां से दिखा के आया, दूसरा एक पेशेंट आया, उसको कफ बढ़ रहा था तो डॉक्टर ने कहा, भैया तुम घी नहीं खाना, तुम्हारे लिए घी जहर है। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं खाएंगे। अब डॉक्टर के यहां से दिखा के आ रहा था और जे अपने घर से बाजार घी लेने जा रहा था। कहा, भैया कहां जा रहा है? घी लेने जा रहे हैं, हम बीमार हैं, सो डॉक्टर ने हमें घी खाने को कहा। अरे डॉक्टर ने तो हमें घी मना किया है, हमें तो खाने को कहा है। ये कैसा पक्षपाती डॉक्टर, एक को खिलाता है एक को छोड़ाता है, बात क्या है? दोनों व्यक्ति डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप भूल तो नहीं गए, घी खाना अच्छा है कि घी खाना बुरा है? डॉक्टर ने समझाया, भैया इनकी पित्त प्रकृति है, पित्त का समन घी के सेवन से होता है, इसलिए पित्त बढ़े तो घी खा लो। और इनका कफ बढ़ रहा है, घी कफवर्धक है, यदि ये घी खाएगा तो इसका गला रुक जाएगा, इसलिए इसको त्याग और इसको ग्रहण। इसी तरह यहां मिथ्या ज्ञान की तासीर समझो कि वो मिथ्या ज्ञान की तासीर संसार बढ़ाने वाली है कि संसार नाश करने वाली है। क्या है? उसको यदि तुमने समझ लिया तो फिर कभी झगड़े में नहीं पड़ोगे। ठीक है, तुम्हें घी बताया है तो तुम घी खाओ, तुम्हारी प्रकृति है। इसी तरह मिथ्या ज्ञानी जीव है कि उस मिथ्या ज्ञानी जीव के साथ में जब भी बातें होंगी तो वो संसार वर्धक कार्य ही करेगा। इसलिए लिखना पड़ा, ये मार्ग जरूर मनोरम है। भैया इस संसार का मार्ग देखने में अच्छा लगता है,
लेकिन इसका फल कष्टप्रद है। इसको आप समझ जाओ। वो फिर मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति कहते हैं कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र। जहां बिना समझे इंद्रियों के विषयों में झंपापात होता है वो मिथ्या चारित्र है। देखो मिथ्या चारित्र की परिभाषा क्या बना रहा है, ध्यान देना। एक तो कहा रोके न चाहे निज शक्ति खोए। इस शक्ति को खो करके लोग की सारी वस्तुओं को अपने अंडर करना चाह रहा है। और फिर उन वस्तुओं की जरूरत किस लिए पड़ गई भाई साहब, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए। आपको पैसा किस लिए चाहिए बताओ, बता सकते हैं किस लिए जरूरत है? पंच इंद्रियों के विषयों की तो पूर्ति करना है, कमी ना पड़ जाए मरण पर्यंत। कोई भी परिग्रह परिमाण की बात करो तो कहें इतना कर लो। अरे भैया एक बार बीमार हो गए, एक ऑपरेशन होगा तो 5 लाख गए, और मरने के पहले 10-5 ऑपरेशन हो गए तो फिर वो हिसाब किताब लगाता है कि 1 करोड़ का प्रमाण तो डॉक्टर के लाने करने। मरने जाए, मर गए तो काहे भैया तुमने ये पंक्ति नहीं पढ़ी, मरते न बचावे कोई, कबो नहीं पढ़ी? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। पहली बार सुनी कि पहले भी सुनी? सुनी है पंक्ति। तो फिर मरते न बचावे कोई, तो फिर अब तुम्हें डॉक्टर बचा लेगा ये श्रद्धान बन रहा हो कि परमात्मा बचाएगा ये श्रद्धान बनेगा? क्या होगा तुम्हारा बताओ? हैं? कौन बचाएगा बताओ? ये पढ़ते भी जा रहे हैं और उन तोतों की तरह रटते भी जा रहे हैं। क्या रट रहे हैं? जंगल में शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, और जाल बिछा है, वो दाना दिखा सो सारे के सारे पक्षी एक साथ लपक पड़े और सब जाल में फंस गए। उस जाल में फंसने के बाद भी गा रहा है, वो ही गा रहा है, शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। वैसे ही दशा मिथ्या ज्ञानी की है कि पढ़ रहा है मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे कोई, फिर भी कहते हैं अरे बाप रे बचा लो। कौन सा भीख मांग रहे? बाप बचा ले, डॉक्टर बचा ले, माँ बचा ले, कोई ना कोई तो शब्द निकलता है, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कोशिश करो, जब डॉक्टर के लाने 1 करोड़ का प्रमाण बनाने की कोशिश करने लगो तो उसके पहले सोच लेना मरते न बचावे कोई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। क्यों? क्योंकि आयु कर्म के लिए लिखा है राई, कुछ घट सके न तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। विधाता का अर्थ कोई ब्रह्म नहीं है, विधाता का अर्थ कर्म है। जो कर्म आयु कर्म तुमने लिख लिया है उसको 1 राई भर न घटा सकते हो और न बढ़ा सकते हो, उतना भोगना पड़ेगा। समय अपना हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्याशंकर जी। छावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।